Myself Monica Bhalla, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स एकेडमी देवन। आज आपको पुस्तक रामकथा में बालकांड पढ़ाने जा रही हूँ। शीर्षक है जंगल और जनकपुर। विश्वामित्र के साथ जंगल में राम और लक्ष्मण। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। आश्रम तक पहुँचने के लिए उन्हें नदी पार करनी थी। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संध्या काल हो चला था। महर्षि ने राजकुमारों से कहा, आज रात हम नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। मैं तुम्हें बला अति बला नामक विधाएं सिखाना चाहता हूँ। इनको सीखने से तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा। इनसे तुम्हारी आसुरी शक्तियों से भी सुरक्षा बढ़ जाएगी। सुबह फिर यात्रा शुरू हुई। आगे की यात्रा कठिन थी। महर्षि ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। राम के धनुष की टंकार से राक्षसी ताड़का गरजती हुई आई। वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से चारों ओर से घेर लिया। राम के एक तीक्ष्ण बाण से ताड़का हरहराकर गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। इसके बाद वे तीनों महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम तक जा पहुँचे। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान आरंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि निश्चिंत हो गए। 5 दिनों तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। अनुष्ठान का अंतिम दिन आ पहुंचा। तभी सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम ने तुरंत धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया। होश आने पर वह दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। दूसरा बाण सुबाहु को लगा। उसके प्राण वहीं निकल गए। अन्य राक्षसों में भगदड़ मच गई। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। महर्षि ने दोनों राजकुमारों को बहुत आशीर्वाद दिए। जनकपुर में राम और लक्ष्मण अगली यात्रा के लिए उत्साहित थे। उन्हें लेकर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंच गए। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर उनका स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। राजा जनक ने महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन हैं? ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में आपने जो प्रण किया है उसे मैं सुन चुका हूँ। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा ने उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर राजा जनक ने सेवकों को बुलाकर धनुष ले आने की आज्ञा दी। शिव धनुष विशाल था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में 8 पहिए लगे हुए थे। उसे उठाना लगभग असंभव था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। राजा जनक ने बताया, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर यह धनुष उठाकर इस पर पतंचा चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा।
अनेक राजा और देव दानव में से कोई भी इस धनुष को उठा नहीं पाया। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। तब विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। गुरुहिम प्रणमानु मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। मन ही मन राम ने गुरु को प्रणाम किया और बहुत कम प्रयास से ही धनुष को हाथ में उठा लिया। राम के पतिंचा खींचते ही धनुष बीच में से टूट गया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण राम ने धनुष को बीच से खंडित कर डाला। समस्त लोग भयंकर ध्वनि से भर गए। राजा जनक की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उनकी पुत्री सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। विश्वामित्र ने अनुमति लेकर त्रिवगामी रथों पर दूत अयोध्या भेजे गए। जनकपुर में बारात के स्वागत की तैयारियां जोरों से होने लगी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। हाथी घोड़े रथ पर सवार होकर बारात 5 दिनों की यात्रा करके जनकपुरी जा पहुंची। जनकपुरी जगमगा रही थी। राम विवाह। चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ एक साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित चारों राजकुमारों को लेकर राजा जनक भी विवाह मंडप में आए। राजा दशरथ से अपनी पुत्रियों का परिचय कराते हुए राजा जनक बोले, राजन, यह मेरी बड़ी बेटी सीता है, जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है। ये 2 कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की हैं। बड़ी का नाम मांडवी है और छोटी का नाम श्रुतिकीर्ति है। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। लक्ष्मण के लिए उर्मिला को, भरत के लिए मांडवी और शत्रुघ्न के लिए श्रुतिकीर्ति को स्वीकार करे। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गुरु वशिष्ठ और शतानंद ने वेद मंत्रों के साथ विधिवत विवाह संपन्न कर दिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिनों के लिए जनकपुरी में रुकी। होइम सकुन वर्षहिम सुमन सुर दुदुम्भंगी बजाए, विबुध बधु नाचहिम मुदित मंजुल मंगल गाए। शुभ शकुन होने लगे। देवता दुदुम्भी बजाकर पुष्प बरसा रहे थे। देवंगनाएं आनंद पूर्वक मंगल गीत गा कर नाच रही थी। कुछ दिनों तक जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद राजा दशरथ बारात को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़े। वे कुछ दूर ही गए होंगे कि क्रोध की साक्षात मूर्ति बने परशुराम हाथ में फरसा लेकर प्रकट हो गए। राजा दशरथ ने बहुत अनुनय विनय की। लक्ष्मण ने उनको करारा उत्तर दिया। अंत में श्री राम के मृदु वचन मानकर वे लौट गए। अयोध्या में बारात के पहुँचते ही घर घर में आनंदोत्सव होने लगा। तीनों रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने पुष्प वर्षा की। यह उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। धन्यवाद।